महर्षि में ये अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। जैसे मां सबरी रास्ते का अंत पाले मोक्ष को प्राप्त कर लिए। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी, यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, मतलब जीव का कल्याण हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कहाँ कहाँ दौड़ते हैं? बाहर दौड़ते, कल्याण की खोज में। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है, उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। हृदय को शुद्ध करने के लिए संसार में ऐसा कोई जल नहीं है। बाहरी संसार में ऐसा कोई जल नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। मैं जो साधन भजन करता हूं आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूं। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। सब जोर लगाए तब ना आया सत्संग में। बहुत आदमी सोचे पुआ बनाए, गुलगुला बनाए, ये सब पकवान बनाए, कथा सुने। अब क्या सुनेंगे? श्री सदगुरु सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। सब सत्संग में आ भी नहीं सकते। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं यह सत्संग टाटा बिरला के नशे में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु के झोले में, श्रद्धालु के झोले में रखा हुआ, श्रद्धालु के झोले में रखा। जो इस तरह सत्संग करते रहेंगे उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिसका चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है उसके लिए शांति, तृप्ति और मुक्ति कहाँ? इसी शांति, तृप्ति और मुक्ति के लिए कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध करो। अभाव होने पर भी विपरीत नहीं हो, विश्वास डिगे नहीं। साधन करता चला जाए लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। साधन करोगे तो अंधी श्रद्धा नहीं रहेगी। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास, उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग्य हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं। भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा वह तो करने से होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है।
दूसरे से नहीं, परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोध आदि के विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज जो है, आज है होली, नहीं है श्री सद्गुरु, आज होली है, होली। आज ही के दिन फागुन का पूर्णिमा है न, है आज श्री सद्गुरु। आज ही के दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जो पहुंचे हुए संत सदगुरु बने, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है आज। उस अवसर पर हम लोग आज यहाँ सत्संग कर रहे हैं। उस अवसर पर आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और सत्संग सब दिन नहीं करा सकते हैं श्री सद्गुरु, और सबके यहाँ सत्संग हो भी नहीं सकता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। होली का त्योहार है और पाठ विवाह भक्ति। मां सबरी के आश्रम में भगवान श्री राम आते हैं, कंद मूल फल लेकर के सन्मुख होकर के भोजन कराते हैं और हाथ जोड़ करके मां सबरी कहती हैं, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तिन्मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति करे नाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहे कैसा बिनु जल बारिद। देखिए जैसा जो भक्ति से हीन है वह किस तरह शोभता है, जैसे आकाश में बादल लगा हुआ, उसमें पानी नहीं, एक बूंद भी वर्षा पानी नहीं है। तो भगतहीन नर सोहे कैसा बिनु जल बारिद। देखिए जैसा नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमाने, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे हर्ष नीना। नवमो एको जिनके हुई, नारी पुरुष चराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय बामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे।
जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ वही सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हर मुख, हृदय पद पंकज धरे। तरी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरो। नर विविध कर्म धर, बहुमत शोक प्रसव त्यागो। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागो। जातिहीन अजन्मयी, मुकुट किन्नस नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु विषय। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया रे मन। ऐसे प्रभु को भूल कर तू सुख चाहता है, तू महामंद है। तू क्या है? महामंद है। जीवन में भक्ति, जीवन में सेवा। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसके जीवन में सेवा नहीं, भक्ति नहीं है, कहते हैं साही सुख चैन कहाँ। मां सबरी को बहुत सताया जाने गया, बहुत सताया गया। आश्रम से निकाल दिया गया। जहां मां सबरी पानी ला करके पानी पीती थी, पानी भरने पीने के लिए नहीं देते थे दुष्ट सब। काफी कष्ट। लेकिन गुरुदेव ने कहा था, सबरी मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम करोगी। यहां प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, तुम उनका दर्शन करना। आए प्रभु श्री राम जब आए तो मां सबरी उनका सेवा सत्कार की। और मां सबरी को प्रभु श्री राम उपदेश किए। मां सबरी तो हर भक्ति में, सब में पारंगत थी, पारंगत। वो तो गुरु के वचन के आज्ञा के पालनार्थ मां सबरी वो उस आश्रम में रही। ये तो बहुत पहले ही मोक्ष को प्राप्त कर दी। तो संत महात्मा लोग कहते हैं, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का होय। मात चढ़ाई गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। आज चैतन्य महाप्रभु का जन्म है। और चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, सब उनसे द्वेष करते थे, जला करते थे। पाखंडियों ने उनको मरवाने का बहुत प्रयास किया है, बहुत। चैतन्य महाप्रभु इतने ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, जब वो ध्यान करते थे उस समय बदमाश को भेजते थे उनका हत्या करने के लिए। स्नान करते थे उस समय पागल हाथी को भेजते थे। किसी तरह पागल हाथी पकड़ करके, सूर से पकड़ करके इनको रगड़ दे, पांव से रगड़ दे, यह प्रयास किए थे। स्नान जब करते थे पागल हाथी को उसमें ले जाते थे।
बदमाश सबको भेजते थे इनका हत्या करने के लिए। अब बदमाश सब जाते थे, जब जाते थे इनकी हत्या करने के लिए, बदमाश जब उनके सामने जाते थे, बदमाश पर चैतन्य महाप्रभु गंगा का जल लेकर के उस पर छींटा मारते थे और कहते थे जपो हे कृष्ण, जपो जपो हे कृष्ण, जपो हे कृष्ण, जपो हे कृष्ण। जो हत्यारा गए थे हत्या करने के लिए, वह भी हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जपते थे और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन जाते थे। हल्का अपने से श्री सदगुरु श्री सदगुरु। और उस समय जो बदमाश थे वो भी कहते थे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, सब उनका शिष्य बन जाए। राजा उनका हत्या करने के लिए भेजते थे, पाखंडियों के चलते, दुराचारियों के चलते, दुष्टों के कहने पर पागल हाथी को उसमें भेजते थे कि पागल हाथी तो उसको पकड़ करके दबोच देगा। जैसे पागल हाथी उसमें जाते थे, उनको पकड़ने के लिए, उनका हत्या करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गंगा का जल उठा करके हाथी के सुर पर डालते थे, शरीर पर डालते थे, माथे पर डालते थे और कहते थे जपो हे कृष्ण, जपो हे कृष्ण। जो हाथी को भेजते हत्या करने के लिए, हाथी अपना दोनों पांव ऊपर खड़ा करके ऐसे सूर हिला करके प्रार्थना करते। श्री सदगुरु हाथी भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो। देखे बहुत प्रयास करते लेकिन इसका कोई हत्या करता ही नहीं, बहुत सताए बहुत सताए। और चैतन्य महाप्रभु मोक्ष को प्राप्त। वही भगवान श्री राम कहते हैं अपने प्रजा से साधन बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा तो सौ परतर दुख पावे, सिर धुने धुने पछता। वो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, अकाल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। आप लोग जानते होंगे राजा उत्तानपाद को दो पत्नियां थी, दो रानी थी, सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम। तो सुरुचि चाहती थी कि राजा साहब मेरे ही पास रहे, मेरे पुत्रों का ही सम्मान करे, जिसके चलते सुनीति को राजमहल से निकाल दिया गया। सुरुचि की करनी, उनका सम्मान नहीं करते। और ध्रुव एक दिन आए, टहलते हुए आए, राजा उत्तानपाद के अपने पिता के गोद में बैठ गए। जब बैठ गए, सुरुचि उधर से आई, पकड़ करके राजा के गोद में बैठे हुए थे, पकड़ करके नीचे कर दिए, धक्का मार करके नीचे कर दिए। और वो कहने लगी इस गोद में मेरा सिर्फ उत्तम में ही बैठेगा, उत्तम। और इस गोद में बैठने की ललायत हो रहे हो। अरे भगवान से जाकर के प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे जब कभी संसार भेजना तो सुरुचि मां के कोख से भेजना।
मेरे कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वही राजा के गोद में बैठेगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा। लात भी मारे, थाप भी मारे, और ध्रुव रोते हुए बिलखते हुए अपने मां के पास गए। मां कह रही, ध्रुव क्यों रो रहा है, मेरे लाल क्यों रो रहा है? ध्रुव ने कहा, मां मैं पिताजी की गोद में बैठा हुआ था, छोटी मां ने मुझे मारा और कटु शब्द का प्रहार किया है। कहा मेरे गोद में वही बैठेगा जो भगवान का भक्ति करेगा, मेरे कोख से पैदा होगा। मां मुझे इस बात का दुख हो रहा है, छोटी मां ने मारा, मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन इस बात का दुख हो रहा है कि पिताजी कुछ बोले नहीं। पिताजी तो कहते मेरा पुत्र है, लेकिन पिताजी कुछ नहीं, इसलिए मैं रो रहा। पिताजी कुछ नहीं बोले इसलिए मैं रो रहा। ध्रुव की मां ने कहा, बेटा और इस नकली पिता के गोद में बैठने के लिए क्यों ललायत हो रहे? छोटी मां ने सही कहा, जाकर के भगवान का भजन करो, भगवान का दर्शन करके, भगवान को प्राप्त करके, उस भगवान मतलब परमात्मा के गोद में जाकर के बैठो और भक्ति करके। विदुषी माथे उपदेश दिए, भगवान का भजन करो और भगवान के गोद में जाकर के बैठो। उस समय ध्रुव कहते, मां वो भगवान कहाँ है, हरि कहाँ है? और भगवान वो हरि जंगल में रहते हैं और उस असली पिता का नाम है हरि, उसका भजन करो। उसी समय राष्ट्रीय पोशाक पहने हुए थे, राजकुमार थे, पहन करके निकल गए। शरीर में सुंदर सुंदर आभूषण है, बदमाश सब उनके शरीर के आभूषण को खोल दिए। मां लक्ष्मी, मां पार्वती उनका रक्षा की, बदमाश सब उनके आभूषण को फिर वापस किए। डकैत सब परेशान करने लगे, उस समय रक्षा किए। तरह तरह का भोजन का व्यवस्था, मां लक्ष्मी उनके लिए भोजन का व्यवस्था करते थे। उनके मां के रूप में, बेटा भोजन खा लो, मां लक्ष्मी वहां पहुंचती थी। और मां लक्ष्मी कहती थी भगवान प्रभु, मेरे पुत्र ध्रुव को देखिए, जो मेरे पुत्र ध्रुव को इतना कष्ट दिया जा रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी आपका पुत्र है, आप उसका देख कीजिए श्री सद्गुरु। वो तो मां लक्ष्मी कहने लगी, वो तो आपका दर्शन में चाहते हैं, आप उनको दर्शन दीजिए। आगे घनघोर जंगल में बढ़ रहे हैं, हरि पर मतलब हरि का नाम पुकारते हुए भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगा, डगमगाने लगा। देवर्षि नारद कहते, प्रभु विष्णु लोक में भी आपदा, विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में भी आपदा। इस तरह का डगमगाना क्यों डगमगा रहा है? भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि एक मेरा भक्त ध्रुव है, वह मेरा दर्शन चाहते हैं। देवर्षि नारद कहते, दर्शन क्यों, जाकर के दर्शन तो दीजिए। भगवान विष्णु कहते, देवर्षि मेरा दर्शन तो वही करेगा जो गुरु से युक्ति लेगा, भजन भेद लेगा तब न, दीक्षा लेगा तब न। बिना गुरु के मेरे वैकुंठ लोक को, मेरे विष्णु लोक को मेरा दर्शन वो थोड़े प्राप्त कर सकते हैं, मेरे लोक को थोड़े आ सकते हैं।
उसके जीवन में गुरु चाहिए, गुरु। हे देवर्षि, आप जाकर उनको समझा दीजिए, बच्चा है वापस चला जाएगा। नहीं तो आप उनको नामदान दे दीजिए, गुरु बनिए, दीक्षा दीजिए। देवर्षि नारद वहां गए और कहते, बालक 5 वर्ष का ध्रुव था। अरे बालक, कहां जा रहे हो? कहा भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए। कहा तुमको डर भय है कि नहीं? घनघोर जंगल में डाकू रहते हैं, हिंसक प्राणी रहते हैं, तुम्हारे शरीर के मांस को खा देंगे, तुमको नोच नोच करके खा देंगे। अजगर रहते हैं, अजगर तुम्हारे शरीर को निगल जाएंगे। भगवान विष्णु का दर्शन करने का जो लालसा तुम्हारे अंदर में है, उसको हटाओ। पहले शरीर स्वस्थ रहेगा तब ना वापस जाओ। तुम्हारे शरीर के मांस को बाघ, सिंह, चीता नोच नोच करके खाएंगे, अजगर निकल जाएंगे। उस समय ध्रुव कहते हैं, हे महात्मन, हे ऋषिवर, आपके मुख से जब इस तरह का वचन सुनता हूं बहुत दुख होता है। आपके मुख से जो इस तरह का वचन सुनता बहुत दुख होता है। जब मैं मां के गर्भ में था, परमात्मा ने मेरी रक्षा की। मां की जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को पचा करके, गला करके बाहर कर दिया। और उस समय परमात्मा मेरी रक्षा की। क्या वो परमात्मा सो गए हैं कि बाघ, सिंह मेरे शरीर के मांस को नोच नोच करके खाएंगे, अजगर निकल जाएंगे? रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन को, अजो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो किशोर। रण में, वन में, व्याधि में, विपत्ति में व्यर्थी कोई डर रहे हैं। जो सहाय जननी जठर, जो परमात्मा मां की जठराग्नि में हमारी रक्षा किए, क्या वो प्रभु सो गए हैं कि बाघ, सिंह, चीता मेरे शरीर के मांस को नोच करके खाएंगे, अजगर निकल जाएंगे? देवर्षि नारद कहे, बालक बात तो सत्य कह रहे हो, लेकिन बगैर गुरु किए तुम जो चाहते, बिना गुरु का, बगैर गुरु का, बिन गुरु माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। बगैर गुरु का जो तुम चाहते हो, हम भगवान का दर्शन कर लिए, कभी होने वाला नहीं है। उसी समय ध्रुव, अरे ध्रुव तो पूर्व जन्म का भी महान ऋषि थे, संत थे। अगर 5 वर्ष और जीवित रह जाता ना अगले जन्म में, पूर्व जन्म में, उसी जन्म वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। लेकिन अगले जन्म में अतिसार, मतलब पेट गड़बड़ में होता है, पखाना बहुत होता है, बीमारी हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। वह ध्रुव बन करके श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, आदि आदि ग्रंथ को पढ़िए। उसी समय ध्रुव देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़ते हैं, जोड़ते हुए कहते, हे ऋषिवर, अरे आपसे बढ़कर के मेरा गुरु कौन होगा? आप मेरा गुरु बनिए, आप मुझे वह दीक्षा, वह ज्ञान मुझे दीजिए। तब देवर्षि नारद उनको भजन भेद दिए, भजन भेद। श्री सद्गुरु भजन भेद दिए। अब भजन भेद लेने के बाद वो जंगल में ही बैठ करके मंत्र को जपते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को जप करें। अब बाघ जाते हैं उनको खाने के लिए। श्री सद्गुरु वृक्ष के नीचे बैठकर जो मंत्र जाप कर रहे हैं, बाघ वहां गए खाने के लिए। उसी से मां लक्ष्मी कहने लगी, मां पार्वती जी के पास आई, बहन
देखो मेरे पुत्र ध्रुव को बाघ खाने के लिए जा रहे हैं। बहन मेरे पुत्र का तू रक्षा कर दे, बहन मेरे पुत्र का रक्षा कर दे। और उस मां पार्वती वहां आती थी। मां पार्वती बाघ का रूप धारण करके, जो बाघ है उसे विकराल विशाल बाघ का रूप धारण करके मां पार्वती जब उस बाघ पर गुर्राती है तो बाघ भाग जाता है। श्री सदगुरु बाघ। और समय समय पर मां पार्वती उनके लिए भोजन पहुंचाती थी, भोजन। और चाहते हैं ध्रुव का जब भक्ति पूरा हो गया, भगवान विष्णु वहां दर्शन के प्रकट हो गए। मांगो ध्रुव, क्या मांगते? कहा कोई इच्छा नहीं। भगवान विष्णु कहते जाओ ध्रुव, मैं तुमको वह पद दिया जो कभी मिटने वाला नहीं। ध्रुव पद परमात्मा का पद है, उस पद का कभी पदच्युत नहीं होता और सदा तुम जगमगाते रहोगे, सदा सबसे ऊपर तुम लोग। वह पद दिए और विशाल राज के सुख को भोगे। जब यहां से वो जाने लगे तो उसके लिए भगवान के लिए विमान, भगवान उनके लिए विमान भेजते। विमान, भगवान विष्णु के पार्षद उनको आते हैं और कहते ध्रुव जी महाराज आप विमान पर बैठिए। कहा मैं विमान पर नहीं बैठूंगा, मैं विमान पर नहीं बैठूंगा। कहा क्यों? कहा मेरे माता पिता यही है, मैं माता पिता जो मां ने मुझे जन्म दिया है, जिस मां के उपदेश से मैंने ध्रुव पद को प्राप्त किया, आपका दर्शन किया, उस मां को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। मां को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता, मैं विमान पर बैठूंगा ही नहीं। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं ध्रुव जी, अरे जिस कुल में एक ही भक्त हो जाता है, भक्त जिस कुल में भक्त होता है वह भक्त अपने कुल को तारता, भक्त तारता सोए, उस भक्त का 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता। 100 पीढ़ी भक्त तारता सोए। और आप अपनी मां के बारे में बोल रहे हैं। देखिए सबसे आगे आगे आपके मां का विमान जा रहा है, मां का विमान। दृश्य करो, आगे आगे मां पिताजी विमान पर ठहरते हुए भगवान विष्णु के पार्षद उनको ले जा रहे। देखिए आगे देखिए जा रहे हैं और आपके वंशज के लोग आगे आगे जा रहे, देखिए जा रहे हैं। जब देखे कि जिन मां ने मुझे जन्म दिया, जिन पिता ने मेरा भरण पोषण किया, जिन मां के ठोकर के द्वारा मैंने परमात्मा का दर्शन किया, वो मां का भी विमान जा रहा है कि मुक्तब विमान पर बैठे तब गए। श्री सदगुरु। इसलिए भक्ति, जीवन भक्ति कीजिए। सब थोड़े हैंगे, एक ही भक्त अगर सच्चा भक्त हो जाए 100 पीढ़ियों को उतार देता है। महापुरुष की वाणी है, कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी, नीलाम। इसलिए सावधान हो जाइए, बचिए। आप लोग जानते होंगे हिरण कश्यपु हिरणाक्ष दिति का पुत्र था। हिरण कश्यप ऋषि का पुत्र था और समय गर्भ धारण किए थे, मुहूर्त अच्छा नहीं था। कश्यप ऋषि ने कहा दिति तू अच्छा नहीं किया, और इस समय जो पुत्र होगा दुराचारी पुत्र होगा। दिति माने नहीं।
दीति माने नहीं, और जानते हैं वह गर्भ धारण नहीं करे 100 वर्षों तक वो गर्भ धारण नहीं किए। 100 वर्षों के बाद गर्भ धारण किए, वही दुराचारी पुत्र हुआ कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। और वो सताने का काम करते थे। राजा महाराजा, मतलब इतने बलशाली हुए, मां पृथ्वी कांप रही, मां पृथ्वी भी कांप रही। मां पृथ्वी को पाताल लोक लेके चली गई, छिपा करके रखी। काफी कष्ट मां पृथ्वी को दिए। हाँ, श्री सदगुरु इतना दुराचारी हुए, दुष्ट हुए, सबको सताने का काम करते थे। कश्यप ऋषि को काफी चिंता है। उत्तम कुल में ये दुराचारी व्यक्ति, उत्तम कुल पुलस्त के नाते उसमें दुराचारी रावण, कुंभकर्ण, इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपो, इतना दुराचारी, अब सबको सताने का काम करते। मारो काटो, मतलब पृथ्वी को भी चुरा के लेके चले गए। उसके लिए भगवान बराह रूप माए हिरण्याक्ष का वध किए। हिरण्यकश्यपु, मुझे वरदान दीजिए, मैं अमर हो जाऊं, अमर। भगवान ब्रह्मा से कहते मैं अमर हो जाऊं। का ऐसा वरदान तो हम नहीं देंगे श्री सदगुरु। तब कहते 9 दिन मरो 9 रात मरो, कहा ऐसा दे सकता हूं? 9 दिन 9 रात ऐसा वरदान आप हम दे सकते। मेरा हत्या न मनुष्य, मेरा नर पशु कोई हत्या नहीं करे। श्री सदगुरु, कैसा हो सकता है? सब वरदान दे दिए, अब ये काफी खुश हो गए। हम तो हो गए अमर, हम हो गए अमर जो मरता नहीं है। श्री सदगुरु, इतने फूलों नहीं समा रहे, सबको सताने का काम करे। सबको भिरंत दे दिए भगवान विष्णु से। श्री सदगुरु, मैं ही भगवान, मैं ईश्वर हूं, मेरा गुणगान करो, अपने पुत्र को करो। और पुत्र हुआ सदाचारी। कैसे सदाचारी हुआ? आकाशवाणी हुई, इनके कोख से महान भयंकर दुराचारी राक्षस होगा, जन्म लेगा, जो देवताओं को भी अपने बस में कर लेंगे, देवताओं को भी सताने का काम करेंगे। तमाम देवता विचार करते, भगवान इंद्र विचार करते हैं, कयाधु के पुत्र से, कोख से जो जन्म लेगा पुत्र, राक्षस वंश, उस परंपरा को हम समाप्त कर देते हैं। कयाधु को पकड़ करके लाए, इनका हत्या कर, देवर्षि नारद का इसका हत्या कर देंगे, हिरण्यकश्यप को वंशज को समाप्त कर देंगे। उस समय जैसे उनका हत्या करना चाहते हैं, देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। कहते क्या करे? का इसका हत्या या दुराचारी का पुत्र जन्म लेगा, दुराचारी नहीं होगा। एक काम किया, यह भार हम पर दे दीजिए। देवर्षि नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। अब प्रत्येक दिन उनको भागवत कथा, भागवत और सत्संग सुनाते रहते थे, सत्संग सुनाते थे। इतने श्रद्धा प्रेम से उनको सत्संग सुनाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कयाधु को दिए। कयाधु वो जाप जप रही हैं, अब बहुत श्रद्धा से जाप जप रही हैं।
जैसे हिरण्यकश्यप आए, देखते अपनी रानी नहीं है, उनकी पत्नी। पता लगा कहां, तो पता लग ही गया कि देवर्षि नारद के आश्रम में वो भी रह रही है। हिरण्यकश्यप, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। हिरण्यकश्यप वहां आते हैं और आकर के कहते आप चलिए, आप चलिए, वहां चलिए। तो कयाधु कहने लगे स्वामी, जिस तरह नैहर में बेटी रहती हैं, नैहर में किसी तरह का कष्ट नहीं होता है, माँ पिता उनका देख रेख करते, उसी तरह ये मेरे पिता समझिए गुरु कहिए देवर्षि नारद मेरा अच्छा देख रेख कर रहे हैं। जब तक पुत्र जन्म नहीं होता तब तक हमको यही रहने के लिए दीजिए, मेरा मन नहीं करता इधर उधर जाओ। उनके बात को हिरण्यकश्यप मान गए, वहीं रख दिए। श्री सद्गुरु पुत्र पैदा ले लिया, उनका नाम रखा गया प्रहलाद। श्री सद्गुरु प्रहलाद तो जन्म से ही वो भगवान के भक्त ठहरे। मां कयाधु ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते थे, ये भी जन्म लिए, इनको भी भजन वेद में दिया गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने श्रद्धा प्रेम से भक्ति करने लगे, हरि का गुणगान करने लगे और उनको भेजते थे पढ़ने के लिए गुरुजी पढ़ाते थे। राक्षस कुल में जो पढ़ाई पढ़ा जाए वही पढ़ाते थे। वो पढ़ाते थे तो एक क्या कहते थे, गुरुजी हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री सद्गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कहते नहीं तुम्हारे पिताजी हम लोग को दंड देंगे। कहते नहीं हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु जो पढ़ाते थे, गुरु जो पढ़ा वो नहीं पढ़ते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब गुरु भी कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु भी कह रहे हरि बोल हरि बोल। अब बच्चे जितने हैं बच्चे भी कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राक्षस सबका पुत्र हरि बोल हरि बोल। सुनो रे मोरे भाई, हरि के भरोसे हाको। गारी इतनी श्रद्धा से हरि कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप को पता चला, जब आए तो गुप्तचर देखते हैं कि ये तो गुरु भी नाच रहे हैं, हरि बोल सब नाच रहे हरि। उनको पकड़ लिए। हिरण्यकश्यप पकड़, तुम किनका नाम ले रहे हो? हरि मैं हूं, मैं हरि हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, ईश्वर मैं हूं। प्रहलाद कहते हैं पिताजी आप परमात्मा कैसे हो सकते हैं? कहा मेरा नाम जपो, हिरण्यकश्यप महाराज की जय, भगवान मैं हूं, भगवान मैं हूं। प्रहलाद कहते हैं आप तो मेरे पिताजी, आप ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है, भगवान विष्णु है। प्रहलाद मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा, मैं तुम्हारा हत्या करूंगा। घसीट करके ले जाते हैं। कयाधु पीछे पीछे, स्वामी मेरा पुत्र को प्राण दान मत दीजिए, इसका रक्षा कीजिए। इतना उनको सताया गया प्रहलाद को। पहाड़ पर से गिराए। श्री सद्गुरु पहाड़ से गिरवाते हैं, गिरते समय कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर देखते उसका बाल बका नहीं, फिर पहाड़ पर वो कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हाथी को लाते हैं, हाथी से उनको कुचलवाना चाहते हैं। हाथी उनके सामने जाते हैं, प्रहलाद कहते हरि बोल हरि बोल, हाथी भी कहते हरि बोल हरि बोल। वो नाचने लगे। श्री सद्गुरु और उनका हर प्रयास विफल हो गया। अंत में क्या करते उसको उठा करके समुद्र में फेंक दिए।
गड़गड़ाते हुए वो समुद्र में चले। श्री सदगुरु समुद्र में जैसे गए, समुद्र देवता उनका रक्षा किए। मां कयाधु की पता चली, मां कयाधु को पता चला कि मेरा पुत्र को समुद्र में फेंक दिया है। वो समुद्र में कोद परी दौड़ रही। हिरण्यकश्यपु कहते हैं रानी उधर मत जाइए, समुद्र में आपकी मृत्यु हो सकती है। कहा नहीं, मैं जाऊंगी। वहां गए तो उनका समुद्र देवता रक्षा कर दे। श्री सदगुरु वहां से भी निकले तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो रहे, हरि कीर्तन हो रहे। होते होते इधर हिरण्याक्ष का भी वध हो गया। बचे थे हिरण्यकश्यपु। इनको पूर्ण विश्वास हो गया था परमात्मा रखकर। कुम्हार के घर कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं ना, मिट्टी का बर्तन बनाए थे, उसमें बिल्ली घुस गई थी। बिल्ली उसकी माँ बच्चा सब था। इनको बड़ा काफी दया है, उसको निकाल नहीं पाए। हरि बोल कर रहे हैं। मिट्टी का बर्तन आग प्रज्वलित कर दे, मिट्टी का बर्तन पक गया। जब उसको निकालते हैं तो बच्चा भी निकला, उसकी मां भी निकली। पूर्ण विश्वास हो गया। इनका रक्षा कौन की? इनका रक्षा हरि किए, हरि परमात्मा के। पूर्ण विश्वास हो गया। और अंत में ऐसा समय आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु कल रात में क्या हुआ? होलिका दहन नहीं हुआ? होलिका दहन हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका। हिरण्यकश्यपु काफी परेशान है, करूं तो क्या करूं? ऐसा दुष्ट पुत्र जन्म ले लिया है। हाथी को भेजता, हाथी भी इनको प्रणाम करते हैं। समुद्र में फेंका गया, समुद्र देवता इनका रक्षा कर दिए। पहाड़ के चोटी पर से नीचे गिरा, उस समय भी हरि भगवान विष्णु को गोद में उठा लिए। अब करो तो क्या करो? होलिका दहन कहने लगी, भैया आप चिंता क्यों करते हैं? बहन आपकी बहन है होलिका, और इसके जीवित रहते आप चिंता करते हैं। मैं आज इनका काम तमाम कर दूंगी। आग मिट लकड़ी का ढेर जलावन जमा किए, जलावन जमा करके अब प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया। होलिका को चादर दिया, वरदान दिया गया था। होलिका जब इस चादर को ओढ़ेगी ना, अग्नि उसका स्पर्श नहीं करेगा। उनको लेकर के प्रहलाद आओ, भतीजा आओ। कहाँ दीदी? फाँक हुआ, बैठा दी। अब बैठा करके उधर आग लगा दी। आग लगाते हैं, इनकी मां देख रही है। और इस समय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र को प्रहलाद जप रहे। जब आग की ज्वाला चारों तरफ लपेटा लगा लिया और गलित हुआ, जोरों की हवा बही। श्री सदगुरु जोरों की हवा बही। हवा बहने पर होलिका के शरीर पर वह चादर था, वह चादर उड़ करके प्रहलाद के शरीर को चारों तरफ से ढक लिया। प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। जो होलिका जलाने वाली थी, खुद होलिका जल करके जब उनके शरीर में आग लगने लगी, भैया 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 बचाओ, चीख रहे, चिल्ला रही है। और चीखते चिल्लाते अपने प्राण को त्याग दिए। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जापि कृपा रघुनाथ की बाल न बाका हो। रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को, जो सहाय जननी जेठर सुप्रभु गयो किशोर। अब देखते हैं होलिका का दहन हो गया। अब हिरण्यकश्यपु वह भी रो रहे हैं। अंत में क्या करते, उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ करके खंभा में बांध देते हैं।
कहते अब भी मेरे दुश्मन का नाम जपना छोड़ दो, हरि का नाम तुम जप नहीं सकते हो। प्रहलाद कहते पिताजी मैं हरि को कभी, हरि का नाम कभी बोलने वाला नहीं। सुनो रो मेरे भाई, हरि के भरोसे हाँको, गारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल, काफी हरि बोल कर रहे हैं। अब तो इनके शरीर में आग लग रहा है, मतलब ये दुष्ट नहीं मानेगा। कहते बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? आप पिताजी मेरा भगवान हम में है, आप में है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, इस तलवार में भी है, अब उस तलवार आपका उस तलवार में भी है। कहा जिस खुट्टा में बांधे उस खुट्टा में भी भगवान है। हम में, तुम में, खड़क हम में। उसी समय हिरण्यकश्यप क्या कर तलवार निकालते हैं, कहते खंभा में भी कहाँ है। खंभा को जैसे मारते, खंभा पर तलवार का प्रहार करते हैं, खंभा को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। जैसे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए तो भाग रहे इधर उधर, दौड़ने लगे। और भगवान नरसिंह के सामने यह क्या दुष्ट टिकेगा, उसको पकड़ लिए और पकड़ करके गोद में बैठा लिए। बैठा करके कहते हैं भगवान ने तुमको कौन सा वरदान दिया है? का अमर होने का। का भगवान ने क्या सा वरदान दिया था? नो दिन मरो नो रात मरो। कभी दिन है कि रात है, कभी तो नो दिन है नो रात है, भी गोधूली का समय शिक्षक। नो घर मरो नो बाहर मरो। अभी तुम घर में हो कि बाहर में हो? कहा नो घर में नो बाहर में, बोलती नो। नो आकाश मरो नो पाताल मरो नो धरती मरो। कभी तुम कहाँ हो? कहा मैं आपके गोद में हूं। नो नर मारे नो पशु मारे। मुझे देखते हो कि मैं नर हूं कि पशु हूं? कहा पर नो नर है नो पशु है, मतलब दोनों है। श्री सब नो अस्त्र नो शस्त्र मरू। नो अस्त्र से नो शस्त्र से मेरा हत्या हो। मेरे हाथ में अस्त्र है कि शस्त्र का? नो अस्त्र है नो शस्त्र है। उसी समय भगवान नरसिंह नाखून जो था, नाखून को पेट में देते हैं, ऐसे पेट को फाड़ करके दो फाक कर देते हैं। उस समय चीखते चिल्लाते हुए प्राण को त्याग दे, प्राण को त्याग दे और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। और भगवान हिरण्यकश्यप काफी क्रोध में है। कोई इशारा करते हैं प्रहलाद तुम ही जाकर के इन्हें शांत कर सकते हो, तुम जाकर के इन्हें शांत करते हो। प्रहलाद वहां गए। प्रहलाद को भगवान हिरण्यकश्यप, भगवान नरसिंह गोद में बैठाते हैं और उनके शरीर को से चारते हैं। चारते जब वो शांत हो गए, भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद तो रोता क्यों है? का प्रभु समाज के लोग आने वाले इतिहास हमको अच्छे निगाह से नहीं देखेंगे और यही कहेंगे कि प्रहलाद ऐसा था जो अपने पिता का हत्या करवा दिया। लोग इस तरह कहेंगे। उसमें भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद तेरा दोष नहीं थे, तुम्हारे पिता का दोष है। तो चिंता मत कर,
प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मेरे पिता ही थे, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना है श्री सद्गुरु। मेरे पिता को अच्छी गति हो, यही आपसे प्रार्थना है। उस समय भगवान नरसिंह कहते हैं, हे प्रहलाद, जिस कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त हो जाए, एक ही भक्त हो जाए, वह भक्त अपने 100 पीढ़ी को तारते हैं। 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोय। अगर एक भी हो जाए भक्त, भगवान का भक्त हो जाए, वह भक्त 100 पीढ़ी को तारता है। किन किन पीढ़ी को? उस समय भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, सवल सिंह चौहान कृत महाभारत उसमें आया है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं कि जिस कुल में पुत्र मम एक भी भक्ता हो जाए, हो 100 पीढ़ी वंश की भक्त तारता सोय। श्री सद्गुरु क्या कहते हैं? जिस कुल में पुत्र मम एक भी भक्ता होय, 100 पीढ़ी वंश की भक्त तारता सोय। 24 पीढ़ी पिता की, अगर एक भक्त हो जाता है, पिता की 24 पीढ़ी को। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। राजा कवास जब भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक के राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को चला गया। ये जिस कुल में भक्त होता है। 24 पीढ़ी पिता के, मातु की गनी 20, मां की 20 पीढ़ी। 24 पीढ़ी पिता की, मातु की गनी 20, 6 पीढ़ी निज नारी की, पत्नी की 6 पीढ़ी, 6 पीढ़ी निज नारी की, 12 पुत्री देश, और पुत्री का 12 पीढ़ी। 12 पुत्री देश, 11 पीढ़ी बहन को, बहन की 11 पीढ़ी, 11 पीढ़ी बहन को, 10 फुआ को जान, फुआ का दीदी का 10 पीढ़ी, 17 पीढ़ी मौसी की, मौसी की 17 पीढ़ी करेंगे भक्ति हम, और 17 पीढ़ी मौसी की उद्धार होगी। श्री सद्गुरु 17 पीढ़ी मौसी की, वेद करत प्रमाण। यह प्रसंग सवल सिंह चौहान ने कृत महाभारत में यह प्रसंग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हम लोगों को सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना चाहिए और अपने जीवन को मंगलमय बना लेना चाहिए। आज जो है होली भी है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन भी है, इसलिए जीवन में दान भी करना चाहिए। श्री सद्गुरु कंजूस मत बनिए। बहुत आदमी बना लेंगे, कहा नहीं बनेबो नहीं खेबो। श्री सद्गुरु अब बहुत आदमी का कितना नमरी हजरिया गल गया, आज गल गया होगा सुंदर सुंदर भोजन खाने में, अब बहुत आदमी दारुए पीने में। श्री सद्गुरु उनके दारू पिए धन का नाशन होगा और सुंदर सुंदर भोजन खाए तो अलग बात है। इसलिए नशा का सेवन नहीं होना चाहिए। नशा का जो हुआ शिकार उजरा उसका घर परिवार। श्री सद्गुरु सच्ची घटना है। होली का पर्व था, जैसे पर्व है। श्री सद्गुरु एक महात्मा जी एक मां के पास पहुंचे, मां के पास एक नंबर की कंजूसनी। श्री सद्गुरु मैं मर जइहा तो ही न बजे राजा वाला कहानी। हम मर जब तो मर जब हे सोना, तोरा हम भजा नहीं सके। मैं मर जइहा तो ही ना
भजइए। उस समय महात्मा जी आए। महात्मा जी माता जी के पास पहुंचे। माता जी, मंदिर में दूटा दुखियारनी एले और दोनों भूख से व्याकुल छे, कुछ भोजन दे दियो। माता जी तो पुआ बनाए थे, गुलगुला जो जो बनाए होंगे वो माता जी जानेंगे। श्री सतगुरु कितना सुंदर सुंदर खीर पूरी, दल पूरी, दही न सब व्यवस्था वो सब दिखला दिए। हे बाबा हे बन लिया, हे बाबा वो बन लिया। महात्मा जी कहते हे पुओ दे दी, गुलगुलो दे दी, कुछ खीरो दे दी, कुछ दहियो दे दी। कंजूसनी कहने लगे हम अखनी खै नहीं छो, तोरा देबो। कल के हमरा की देवी, एगो दूटा बूढ़ी या ध्यान दे दिखा दिए। चना का सत्तू भी दिखला दे, लेकिन दिए नहीं। कहते वरहियो कुछ पिन्हियो दे दी, साड़ी साड़ी कुछ दे दी पिन्हे, वरहिल कुछ दे दी। कंजूसनी क्या किए, याद पड़ा तो तकिया के अंदर में रोटी रखते हैं। 7 दिन का रोटी तकिया के अंदर में रखा हुआ था, बिछावर पर तकिया के अंदर निकाल करके गेहूं का रोटी 7 दिन में क्या होगा, पापड़ से भी टाइट बने होगा वो रहा। अब कैसे खाएंगे? महात्मा जी कहते हैं बाबा हे राजा कहियो खाए लेते। महात्मा जी कहते हैं कि कना खेतो, दांत नहीं छे, कल के फुला के कहियो खेते। श्री सतगुरु पानी में जाकर फुला के गुलगुला पुआ दे, नहीं मिलता, हम नहीं खेने चलो। सत्तू नहीं दिए, चलनस ला करके दिए। कल के केना खेते गे? कल के पानी में कहियो मिला लेते, घोर कर पी लेते। साड़ी पहनने के लिए नहीं देखते हैं, और लालटेन सब जो पोसते हैं, जब फट जाता है, चिथरी साड़ी है, कालिख लगा हुआ है। कभी हरिया हंडी को भी लोहिया को पोछते, कभी लालटन को पोछते, वही साड़ी ला करके दिए। कल के बाबा ही ले जा पिन कहियो पिनते। महात्मा जी कहे भांगल छे, गंदा छे, कारिख लागल छे, केना पिनते? कंजूसनी कहने लगी जकरा साड़ी भींगल छे तो कहना के न पिन लेते, कहियो पिन ले। ओढ़े ले गोरा जाए दादी, कमल दादी, कल के हम ये सब नहीं दो। होते होते ख्याल पड़ा जेठे महीना में सुधनी सब नहीं गंदा हो जाता बटिया, और फुर्सते नहीं है कंजूसनिया को साफ करने का। रख दिए टट्टी पर, और टट्टी पर जेठ में रखे तो फागुन महीना ख्याल पड़ा टट्टी पर सुधनी है, उतारते हैं पापड़ की तरह टाइट है। श्री सतगुरु गंध हो रहा है, वही दिए। और साड़ी दिए, हला बाबा जा दियो कहियो पिनते, ओढ़ते ही खेते। कल के बड़ी एकोटा ध्यान दी बढ़िया ढंग के साड़ी। कल के नहीं सब दिखला दिए। ओढ़े दही नहीं देतो, देवो नहीं देवो, खायल दही नहीं देवो, नहीं दिए। गठरी बांधे, महात्मा जी आंसू बहा करके निकल गए। आगे जब बढ़ते कि उदार माता के यहाँ गए, जैसे उदार माता को कहते माता जी मंदिर में 2 गो दुखियारनी एले, दांत नहीं छे, भूख से व्याकुल छे, कुछ दे दो खाए ले। माता जी जो भी पकवान पकाए थे, खीर था, पूरी था, दल पूरी था, दही था, सब दे दिए। चना का सत्तू था वो भी दे दिए। माता जी कुछ साड़ी दो, जितने साड़ी सब दे दिलके। ओढ़े जो सुंदर सुंदर है दे दिलके। गट्ठर बंद कर तैयार है हो बाबा हले ले जाए। तो महात्मा जी के अपनों खातिर रख न। वह उदार माता कहले हे हो बाबा जब भूखल छ कते खे तो कहना मुश्किल छ, हम तो ही हो सब खाए के समय काट ले। साड़ी रख करके साड़ी हमरा पिन्हे छे वही हो चले, सब बढ़िया बढ़िया दे दिए। महात्मा जी का आत्मा आंसू आते, श्रद्धा का आंसू। जैसे वहां के आश्रम में रख देते हैं, कुछ देर के बाद जोरों की आंधी आई, तूफान, इतना पत्थर गिरा, हवा आया, पत्थर गिरा,
सबका घर तहस नहस हो गया, सबका घर तहस नहस। अब कंजूसनी कभी भोकली सामान पकड़ने में, कभी दही कभी खीर पकड़ने में सब खत्म हो गया। हवा में कहाँ गया उसका कपड़ा उपड़ा सब, कहाँ कोई ठिकाना नहीं। उदार माता तो सब कुछ दे देते, बगल में बढ़िया से बैठ गए उसे। शाम जब हुआ ना, अभी तो अभी शाम होने को चला है, जब अंधेरा हुआ तो कंजूसनी उधर से आए, चलो ना बाबा के कभी खाए लाओ, कपड़ा पिन्हे लाओ और है लाओ। तो माता जी नहीं निकल रही थी, नहीं चलो ना बाबा के कहे मंदिर में थोड़ा व्यवस्था करे पड़ता। जोर जोर से आगे आगे वो माता को ले गए, दोनों गए। बाबा हो तो बाबा ना लालटेन लगे, देखा नदिया रास्ता से अंधेरा रहे। ये तो पूर्णिमे की थी, लेकिन बादल पूरा वर्षा भेले, पूरा अंधेरा। लालटेन बाबा हो भोजन लाबो, जान लागल थर थर करे छ, खाए लाबो। महात्मा जी कहते बहुत विलम्ब कर रही बोली, अंधर कखनी समाप्त हलो, अखनी एरिया कल के एको गो सामान नहीं बचल, हमरा खाए लाबो, पेट जल रहा छ। उदार माता कुछ नहीं बोले छे। महात्मा जी कहते दोनों के गठरी रखल छो, अपन अपन छीन के ले, कपड़ा पीन ले, ओढ़ ले, सतर करे छी ने, और निकाल कर खो। कंजूसी अपना गठर कहे हो बाबा ऊ जाए ले, ओकरा नहीं दिल, कल कोई नहीं, तो ही दोनों आवे, कल के खोल के किया न बोलो सही सद। कल के अपन अपन गठरी ले, तो हे हो बाबा केना पिन्हबे, फटल छे, कारिख लागल छे, केना खेबे हो, ई दांतो नहीं छे, केना चिबाइल जेते हो, ई केना खेबे हो। महात्मा जी कहते माथा नहीं भुका, पहले माथा खूब खराब कर देते, जना जना बतलिए तना तना कर ले, हमरा माथा नहीं भुका। कंजूसी ने देखे केना पिन्हबे। उदार माता कहलके बाबा कोई शक नहीं दिलो, कहलके कोई नहीं, तो ही आवे वाला। गट्ठर खोलके उदार माता जब साड़ी निकाले छे ती उन्हें कहे छे ओहो हमरा देतिए। महात्मा जी कहते अपन अपन गठरी, अपन महापुरुष माने अपन अपन गठरी संभारो बांधो सकिया, वहां नहीं पैसा है उधार, कहाँ उधार नहीं मिलेगा। अब टुकुर टुकुर देख, महात्मा जी कहते उधर टुकुर टुकुर मत करो, जो दिया है वही खाओ, और जो दिया है वही पहनो, और जो दिया वही ओढ़ो। इसलिए महापुरुष की वाणी है धन की 3 गति है। पहला है दान, खाइए भी और कंजूस मत बनिए। पहला है दान, दूसरा है भोग, खाइए, नहीं तो तीसरा तो नाशे होगा। प्लीज सदगुरु, यह सत्संग ये गच्छे है कि हम हर पूर्णिमा में कराएंगे, इसके लिए कल हमको पूर्णिमा सामना होगा। श्री सदगुरु, इसलिए करिए इस सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बांधों को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप को दब जी, कोई कितना भी अस्मित जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज सदभाव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सतगुरुनाथ कहते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की